वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पार्थरा सर जी। देखो क्या किया था हम लोग ने इससे पहले वाले क्लासेस में, जो हम लोग ने पढ़ा था ना, जो हम लोग ने सेंटेंस वाले क्वेश्चन किए थे उसके आगे के ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक आयत का परिमाप कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर है। अधिकतम क्षेत्रफल के लिए, मतलब उसका क्षेत्रफल जो है वो अधिकतम होना चाहिए। इसके लिए आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। भुजाएं मतलब क्या, लंबाई और चौड़ाई हमको यहाँ पे ज्ञात करना है, और ये बता दिया है कि इसका क्षेत्रफल जो है वो क्या है, अधिकतम है। ठीक है, देखो हल। सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं कि माना आयत का परिमाप p है। माना आयत का परिमाप p है, जो कि क्या दिया हुआ है हमको, 100 सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप क्या होता है, सूत्र लगा देंगे यहाँ पे। आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप p बराबर क्या होता है, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हो गया। अब देखो हमको p की वैल्यू दे दिया है, क्या दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 100 बराबर 2 x प्लस वाई। ठीक, 2 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो इसको मैं लिख देती हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये भाग जाएगा तो आएगा 50। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इक्वल्स टू दे देगा क्या, 50 माइनस x। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया। अब क्या बोला है हमको, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब क्षेत्रफल हमको क्या लेना है यहाँ पे, अधिकतम। ठीक है, तो इसका पहले क्षेत्रफल हम लोग लेकर के चलते हैं। तथा क्षेत्रफल a बराबर, अब यहाँ पे a बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब x मल्टीप्लाई y। समीकरण एक से y का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये होगा x, y की वैल्यू आएगा 50 माइनस x। ये हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये a इक्वल्स टू ये हो जाएगा 50x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये a के मान को हमको अधिकतम बताना है, तो जिसको अधिकतम बताना होता है, अधिकतम कब हमको पता चलता है, जब कोई भी फंक्शन या कोई भी वैल्यू दिया होगा उसको 2 बार जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तब जाके होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इसको एक बार अवकलन करना पड़ेगा। तो क्या होगा, dA अपॉन dx, x के फॉर्म में करेंगे क्योंकि फंक्शन हमको दिया है, इक्वेशन हमको दिया है x के फॉर्म में। तो ये 50x का क्या होगा अवकलन, 50 आएगा माइनस x की पावर 2 का हो जाएगा ये 2x, ये आएगा। ठीक है, अब हमको उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए क्या करना होता है, एक बार जो हम लोग ने किया है इसका अवकलन, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये मिलेगा हमको क्या, dA, या फिर इसको लिख देते हैं अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान चाहिए हमको, इसके लिए करना पड़ेगा dA अपॉन dx इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा क्या, 50 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। यहाँ से मिलेगा हमको x की वैल्यू। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, ये 50 इक्वल्स टू 2x और x इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, 25। x इक्वल्स टू आया हमारे पास 25। ठीक है, अब इसका दूसरे बार अवकलन करना पड़ेगा हमको। क्या लिखेंगे, मान लेते हैं इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, देखो फिर से अवकलन करेंगे तो फिर से अवकलन मतलब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, d2a अपॉन dx2। देखो 50 कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा, माइनस 2x में क्या मिलेगा हमको, ओनली 2। अब यहाँ पे देखो डबल डेरिवेटिव से ही तो हमको पता चलता है ना कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो अधिकतम आएगा कि न्यूनतम आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस दिया हुआ है, पहले बताया हुआ था जब कभी भी डबल डेरिवेटिव माइनस में आता है मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या होगा, अधिकतम वैल्यू देता है। जो भी हमको इक्वेशन दिया हुआ है वो एक अधिकतम वैल्यू देता है।
और यदि पॉजिटिव आता है तो क्या देता है, न्यूनतम वैल्यू देता है। तो यहाँ से समझ आ रहा होगा कि यहाँ क्या है, अधिकतम क्षेत्रफल है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, अतः -2 लेस देन 0 से स्पष्ट है कि क्षेत्रफल अधिकतम है, क्षेत्रफल अधिकतम है। अब देखो क्या बोला था इसके बाद हमको प्रश्न में, आयत की भुजाएं याद कीजिए, भुजाएं जिसको हम लोग ने क्या लिया था, x और y लिया था। x की वैल्यू फाइंड हो गया, y की वैल्यू निकालना है। y की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, इस x के मान को रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा हमारा, y इक्वल्स टू था 50 माइनस एक्स, मतलब y इक्वल्स टू 50 माइनस एक्स की वैल्यू 25 था, तो y इक्वल्स टू 50 माइनस 25 हो जाएगा क्या, 25। मतलब कि हमको ये दोनों भुजाएं मिल गई। यहाँ पे लिखेंगे अतः आयत की भुजाएं x बराबर 25 और y बराबर 25 है। ये आ गया हमारे पास आंसर। और यहाँ पे हम लोग ने ये भी दिखा दिया कि क्या बोला था कि इसका क्षेत्रफल अधिकतम होने चाहिए, तो माइनस वैल्यू आया है, तो इसका मतलब है कि क्या है, आयत का क्षेत्रफल जो है वो अधिकतम है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि दिए गए क्षेत्रफल के सभी आयतों के वर्ग के परिमाप न्यूनतम है। क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि दिए गए क्षेत्रफल के सभी आयतों के वर्ग के परिमाप जो है वो न्यूनतम है। आयत के वर्ग के परिमाप बोला हुआ है। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है दिए गए क्षेत्रफल के सभी आयतों के वर्ग, मतलब कि हमको यहाँ पे ये बताना है कि जो आयत है वो वर्ग को दर्शा रहा है, ये हमको दिखाना है। मतलब कि दोनों भुजाएं जो है, लंबाई और चौड़ाई क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ये हमको यहाँ पे दिखाना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, माना आयत का परिमाप, आयत का परिमाप P तथा P और दो, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, दो भुजाएं चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल और परिमाप में दो भुजा चाहिए होता है ना। तथा लिखते हैं, तथा पहली भुजा को हम लोग मान लेते हैं क्या, A, और दूसरी भुजा A/2 है, सॉरी A/x है। देखो इसमें हम लोग थोड़ा अलग, मतलब कि एक भुजा को a मानेंगे और दूसरी भुजा को मानेंगे हम लोग A/x, क्योंकि हमको इसको वर्ग के फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं फिर, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप P बराबर क्या होता है, 2 गुणित पहली भुजा A प्लस A/2। ठीक, ये आ गया क्या, सॉरी A/x, A और A/x ले लिया। ठीक है, पहली भुजा A ले लिया है, दूसरी भुजा हम लोग ने लिया है A/x। अब इसमें हम लोग को क्या बताना है कि परिमाप न्यूनतम होना चाहिए। कैसे पता चलेगा, जब 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तब। तो इसको हम लोग एक बार अवकलन करेंगे dp अपॉन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष में, तो ये आ जाएगा dx इक्वल्स टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, पहली भुजा को a लिया गया है, दूसरी भुजा को A/x लिए हम लोग। ठीक है, तो इसको जब हम लोग क्या x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और इसकी वैल्यू तो ये हो जाएगा क्या, 0। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, पहली भुजा को x लेकर के चलते हैं, पहली भुजा x लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x, तो ये अवकलन करेंगे तो 1 प्लस, अब देखो x की पावर -1, मतलब अवकलन क्या होगा, -a/x की पावर 2, ये होता है। ठीक, a-1 -1 अपॉन a/x स्क्वायर। ठीक है,
अब देखो इसको फिर दो बार डेरिवेशन करते हैं तो dp2 अपॉन डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दो का तो दो रहेगा, इसका यहाँ पे वन का अवकलन क्या आएगा 0। अब ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, दो सामने आ जाएगा और पावर जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 2 दूनी 4a अपॉन एक्स की पावर क्यूब, ये हो गया। अब जब हमको अधिकतम और न्यूनतम चाहिए होता है, क्या लिखते हैं हम, अधिकतम और न्यूनतम मान के लिए अधिकतम तथा न्यूनतम मान के लिए, अधिकतम तथा न्यूनतम मान के लिए क्या करना होता है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है इसको 0 के बराबर लिखेंगे हम, तो ये आ जाएगा, ये मिलेगा हमको dp अपॉन dx इक्वल्स टू 0, जो वैल्यू क्या आया था 2 1 माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर, लिखेंगे यहाँ पे 2 1 माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो हल करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या होगा ये पूरा 0 बचेगा, 1 माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ गया, अब इसको जब हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे, अच्छा इसमें क्या दिया हुआ है, दिए गए क्षेत्रफल के सभी आयतों के वर्ग के परिमाप, मतलब ये है कि सेम तरह की भुजा होना चाहिए। एक काम करते हैं, हम जो पहले a लिया था उसी फॉर्म में ले लेते हैं इसको, मतलब ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a। अब a का जब फर्स्ट हम लोग अवकलन करेंगे तो ये मिलेगा हमको 0, ये 0 आ गया। अब इसका तो यही रहेगा क्योंकि 0 का तो अवकलन क्या आएगा 0 ही आएगा, ये बाकी सब सेम, मतलब यहाँ भी मिलेगा हमको क्या 0, ये हो गया, तो ये भी हो जाएगा 0। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो मिलेगा a अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है, a अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब जब हम लोग a की वैल्यू निकालते हैं, अच्छा पूरा टर्म 0 हो जाएगा, उससे अच्छा जो पहले था वही सही है कि इसको लिखो x, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, क्योंकि पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लेंगे क्या x के फॉर्म में ही, तो जब पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1, फिर a इक्वल्स टू आएगा एक्स स्क्वायर, तो जब हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा x इक्वल्स टू रूट के अंदर a, तो ये मिलेगा हमको क्या x की वैल्यू, मतलब एक भुजा मिलेगी x इक्वल्स टू रूट के अंदर में a, ठीक है, ये आ गया। पहली भुजा तो हम लोग ने a माना था, दूसरी भुजा x में जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन अभी भी हमको क्या बताना है कि जो ये दिया हुआ है फंक्शन वो क्या आना चाहिए न्यूनतम। तो देखो जो डबल डेरिवेटिव आया है वो किस में आया हुआ है, माइनस में आया है, माइनस में आया है, इसका मतलब जो दिया है हमको इक्वेशन दिया है या फिर जो हमको आयत दिया हुआ है वो क्या है न्यूनतम वैल्यू होगा। आयत का परिमाप बोला है, अच्छा परिमाप के फॉर्म में दिया हुआ है ना, P हो जाएगा, हाँ यहाँ माइनस है तो ये दोनों माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये मिलेगा हमको प्लस, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहीं पे लिख देते हैं, अतः पहली भुजा क्या था हमारा a माने तो a होगा, तथा दूसरी भुजा क्या माना था हम लोग ने a अपॉन एक्स, तो a अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है रूट a, मतलब दूसरी भुजा क्या मिलेगा हमको ओनली रूट a। देखो पहली भुजा क्या आया था हमारे पास a आया और दूसरी भुजा क्या आया हुआ है रूट a, जब हम लोग इसको रूट ए करेंगे a को तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या रूट a, ठीक है। और यहाँ पे हमको बताना है कि इसके परिमाप जो है वो न्यूनतम है, तो पॉजिटिव वैल्यू आया है इसलिए क्या होगा ये न्यूनतम होगा, अतः d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 है, जो कि न्यूनतम है। यहाँ से सिद्ध हो गया कि ये जो है वो क्या है न्यूनतम है। और पहली भुजा हमारा क्या था a था, दूसरी भुजा हम लोग ने क्या लेके आ गया यहाँ पे रूट a, ठीक है, ये हो गया हमारे पास सिद्ध, जो कि क्या लिखना था एक न्यूनतम वैल्यू होगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
दो धनात्मक संख्याएं इस प्रकार याद करनी है कि x प्लस वाई बराबर 60 और x वाई की पावर क्यूब उच्चिष्ट हो, मतलब इसको हम लोग को क्या अधिकतम वैल्यू दे रहा हो ये बताना है। ठीक है, दो धनात्मक संख्या है, तो दो धनात्मक संख्या क्या क्या लिए हैं हम लोग ने यहाँ पे x और y लिया है। देखो क्या आएगा, सबसे पहले समीकरण एक दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ x की वैल्यू ले लेती हूँ, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 60 माइनस वाई, ये हो गया। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है दूसरा हमको, इक्वेशन नंबर 1 तथा एक्स वाई क्यूब दिया हुआ है, इसको हम लोग ले लेते हैं क्या इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, मान लेते हैं ये p बराबर है, माना कुछ ना कुछ तो हमको यहाँ पे मानना पड़ेगा ना इसको, तो माना p बराबर क्या दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, समीकरण एक से x की वैल्यू रख देते हैं 2 में, तो p बराबर आ जाएगा क्या 60 माइनस वाई और y क्यूब। हल करेंगे इसको तो मिलेगा 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4, ये आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, 2 बार अवकलन करना है, सेम स्टेप सारे क्वेश्चन में करना है। अब ये किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, मतलब ये dy हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अवकलन करेंगे y के सापेक्ष, तो ये पावर सामने आएगा, मतलब 60 मल्टीप्लाई 3 और एक पावर जो है वो कम हो जाएगा, यहाँ भी पावर सामने आएगा, एक पावर कम, ये ठीक है। क्या आएगा 6 दिया 18, मतलब 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। अब इसमें क्या कॉमन आ सकता है, वाई स्क्वायर दोनों में है, दोनों कॉमन आ सकते हैं, और यहाँ पे 4 भी कॉमन आ सकता है, क्योंकि क्या आ जाएगा, क्योंकि 18 जो है आएगा उसके पहाड़ा में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, मतलब 180 दिया हुआ है ना, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों में, तो यहाँ पे आ जाएगा dp अपॉन dy इक्वल्स टू। अच्छा, इसको एक बार और अवकलन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग कॉमन ले लेंगे। एक बार और अवकलन करेंगे तो d2p अपॉन dy2 और अवकलन होगा तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, मतलब 360 y माइनस 4 या 12 y स्क्वायर, एक पावर कम हो जाएगा। ठीक है, अब अधिकतम मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, उच्चिष्ट दिखाना है, तो लिखेंगे उच्चिष्ट मान के लिए x y की वैल्यू चाहिए हमको, तो जो पहला अवकलन किया था dp अपॉन dy इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब इसको बराबर कर देते हैं 0 के, तो 180 y स्क्वायर माइनस 4 y क्यूब इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब इसमें क्या कॉमन आ सकता है, 2y स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 2y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास 90 y, अच्छा y तो नहीं रहेगा, केवल 90 होगा, माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये हो गया। देखो 2y स्क्वायर को कॉमन ले लिए यहाँ से, तो क्या आया हमारे पास, यहाँ 90 बचेगा, क्योंकि 9 दूनी 18 मतलब 180 होगा, और यहाँ पे अच्छा y स्क्वायर हट गया तो केवल y बस बचेगा। ठीक, तो ये इधर जाके क्या मिलेगा हमको 0 आ जाएगा, यहाँ आएगा 90 माइनस 2y बराबर 0, मतलब 2y बराबर 90। ठीक, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगा, y इक्वल्स टू 90 अपॉन 2, मतलब y इक्वल्स टू मिलेगा क्या 45, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 45। ठीक, y इक्वल्स टू मिला 45, हमको x और y दोनों की वैल्यू चाहिए ना। अब यहाँ पे d2y अपॉन d लिखा हुआ है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे हम लोग, y की वैल्यू पुट करेंगे, तभी तो जाके हमको समझ आएगा ना कि जो वैल्यू दिया हुआ है वो उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है। बोला है यहाँ पे उच्चिष्ट, लेकिन हमको यहाँ दिखाना पड़ेगा, तो क्या कर देते हैं, इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में मान रखने पर, 3 में मान रखने पर, मान रखेंगे तो होगा हमारा d2p dy2 इक्वल्स टू 360 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 45 माइनस 12 y की वैल्यू 45, और ये आ जाएगा क्या स्क्वायर। ठीक है,
क्या मिलना चाहिए हमको, उच्चिष्ट वैल्यू मिलना चाहिए। ये आ गया क्या, y स्क्वायर हो गया, और ये y एक बार अवकलन किए, ये मिला था क्या हमको 18 दूनी 36 मतलब 360y माइनस 45 का स्क्वायर। तो जब हम लोग 45 का स्क्वायर करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होके फिर 12 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक बड़ा संख्या मिलेगा, बड़ा संख्या मिलेगा मतलब दिख रहा है कि जो कि क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसके सामने क्या लगा हुआ है, नेगेटिव है। तो स्पष्ट है कि जो फंक्शन हमको दिया हुआ है, दो वैल्यू दिया हुआ है, वो क्या है, अधिकतम है या उच्चिष्ट है। अतः स्पष्ट है कि क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आएगा, या फिर लिख देते हैं कि अतः d2p अपॉन dy स्क्वायर जो है वो लेस देन होगा 0, जो कि y बराबर 45 पर उच्चिष्ट मान होगा, उच्चिष्ट मान होगा। अब ध्यान देना है, हमको संख्याएं ज्ञात करने बोला था, जिसमें y की वैल्यू तो मिल गया है, अब x की वैल्यू निकालना है। क्या कर देंगे, इस y की वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ, समीकरण नंबर 1 में, 60 माइनस y। तो समीकरण 1 में मान रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 पे रखेंगे, जो कि क्या था, x बराबर 60 माइनस y। तो x बराबर 60, y की वैल्यू था क्या, 45। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 45 5 50 और 10 60 मतलब 15। अतः हमको दो संख्याएं क्या क्या मिला, 15 और 45। ठीक, तो ये आ जाएगा, अतः संख्याएं 15 और 45 है ये। ठीक है, उच्चिष्ट भी दिखा दिया और संख्याएं भी ज्ञात करके आ गया। ठीक है, अब सेम इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और उनका गुणनफल क्या आना चाहिए, उच्चतम आना चाहिए। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, योगफल दिया था और गुणनफल, लेकिन उसमें क्या आया था, क्यूब आया था। देखो हल क्या आ जाएगा, दो संख्या लेना है, माना दो संख्या क्या क्या है, x और y, जिनका योग कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो माना दो संख्याएं x तथा y है, माना दो संख्या x तथा y है जिनका योग है 24। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 24। यहाँ पे क्या करते हैं, y की वैल्यू ले लेते हैं, तो y की वैल्यू y बराबर आ जाएगी क्या, 24 माइनस x, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इनका गुणनफल क्या होना चाहिए, उच्चतम। तो पहले गुणनफल लेंगे तभी तो उच्चतम दिखाएंगे ना। तो मान लेते हैं कि माना p बराबर क्या लेते हैं हम लोग, x मल्टीप्लाई y, यहाँ पे p की y की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 24 माइनस x, मल्टीप्लाई करेंगे 24x माइनस x स्क्वायर। अब इसको हमको उच्चतम दिखाना है, अवकलन करेंगे मतलब p डैश बराबर 24 माइनस 2x हो जाएगा, फिर डबल डैश करेंगे तो ये कितना मिलेगा, -2। अब यहाँ से देख के समझ आ रहा होगा, -2 आया, -2 आया मतलब कि क्या है, ये लेस देन है 0 से। अतः क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो हमको संख्याएं दिए हुए हैं वो क्या है, उच्चिष्ट है, उनका गुणनफल। अतः दो संख्याओं का गुणनफल उच्चिष्ट है, ये आ गया। लेकिन हमको संख्याएं भी तो बतानी है ना, वे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कहाँ लेते हैं हम लोग, समीकरण नंबर 2, इसको करेंगे क्या, 0 के बराबर, जैसे सभी क्वेश्चन में किया था। क्या हो जाएगा, p डैश बराबर 0 मतलब 24 माइनस 2x बराबर 0, पक्षांतर करेंगे आएगा 24 इक्वल्स टू 2x,
x इक्वल्स टू 24/2, ये इधर आ जाएगा, पक्षांतर हो गए तो 24/2, मतलब x बराबर क्या मिलेगा 12। x बराबर 12 के लिए जो फंक्शन है वो क्या आया, जो हमारा दिया हुआ है गुणनफल वो क्या आया है, उच्चिष्ट आया, ठीक है, उच्चिष्ट या फिर उच्चतम, उच्चतम दिया है तो उच्चतम लिख लेते, ये आएगा उच्चतम, ठीक है। अब संख्याएं निकालनी है, इस x के मान को रखते हैं समीकरण 1 में, तो आ जाएगा क्या y बराबर 24 माइनस x, मतलब y बराबर 24 माइनस 12, 24 में से 12 घटाएंगे क्या आएगा 12, तो ये हमको दो संख्याएं मिल गई, क्या क्या मिला 12 मिला x बराबर, और y बराबर भी क्या मिला 12 मिला, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्या अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हो गए, इसमें सभी टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अब आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को देखना है और इसमें से और भी सारे क्वेश्चंस बनाने, ठीक है। ये चैप्टर हो गया हमारा आज कंप्लीट। अब इसके आगे हम लोग क्लास में स्टार्ट करेंगे समाकलन, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट, हो गया। अब देखो, अगर आप लोग को और अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग यहाँ PS कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सब चीज, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं और आके डेमो क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।